नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में और बांग्लादेश में उस्मान हादी की जो हत्या हुई और हत्यारे के भारत भागने के जो आरोप लगे, उसमें नया खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा है। और कैसे भारत को फंसाने की साजिश हो रही थी, उससे पर्दा उठ गया है। वहीं बांग्लादेश में आज खालेदा जिया का अंतिम संस्कार हुआ। एस जयशंकर विदेश मंत्री वहां गए और प्रधानमंत्री का चिट्ठी भी उनके बेटे जो रहमान हैं उनको सौंपा। वो चिट्ठी के क्या मायने हैं, एस जयशंकर के जाने क्या मायने हैं, और यूनुस कैसे बेपर्दा हो गया है, उसकी जो साजिश थी वो कैसे उठ गया है, खुल गया है, उसका चेहरा जो है, असली चेहरा सबके सामने आ गया है। ये सब चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं बिंदुओं पर भारत और बांग्लादेश के संबंध सुनिश्चित होंगे और वहां जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो दरअसल बांग्लादेश पुलिस ने बाकायदा जिस दिन मरा उसी दिन, जिस दिन हादी की हत्या हुई और सिंगापुर में इलाज चल रहा था, उनकी डेथ हुई और हत्या के समय से ही यह कहा जा रहा था, ये वहां पे फैलाया जा रहा था कि जो हत्यारे हैं, वो हत्यारा जो है वो मोटरसाइकिल से भारत भाग गया है। पहले तो पुलिस ने कुछ नहीं बोला, बाद में साजिश के तहत लगा कि वो जब बात दब रही है, भारत वाली बात हो नहीं रही है, तो पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि वो मेघालय भाग गया है। वैसे बीएसएफ के जो वहां पे अधिकारी हैं और मेघालय पुलिस दोनों ने साफ साफ इनकार किया कि भारत कोई नहीं आया है। बांग्लादेश में इसको प्रचारित करने की कोशिश की कि भारत झूठ बोल रहा है, भारत जो है वो हत्यारों को छुपा रहा है। लेकिन अब वो हत्यारा सामने आ गया है, जो सबसे मुख्य संदिग्ध है, जिसपे बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि इसी ने उस्मान हादी को गोली मारी है। वो व्यक्ति जो है फैजल करीम मसूद, वो सामने आ गया है और वीडियो जारी किया है, बाकायदा वीडियो जारी किया है और भारत से नहीं किया है, वो दुबई में है, दुबई पहुंच गया है वो। और उसने वीडियो जारी करके ये कहा है कि जो उस्मान हादी की हत्या हुई है उसमें उसका कोई रोल नहीं है, कहीं से उसको दूर दूर तक कोई मतलब उसको नहीं है। और उसका जो है वो पैसे फंडिंग करता था उल्टा। उसने कहा है कि फैसल करीम मसूद ने कहा है कि पार्टियों को, चूंकि वो आईटी कंपनी का मालिक है, आईटी कंपनी में अलग अलग जो ठेके मिलते हैं, उन ठेकों के लिए वो पार्टियां लॉबिंग करता है और उसी लॉबिंग के तहत वो फैसल करीम मसूद जो है वो उस्मान हादी से मिला। चूंकि उस्मान हादी जो है वो मेन चेहरा था, भारत विरोधी, शेख हसीना विरोधी जो छात्र आंदोलन हुआ था, वो छात्र इनकलाब छात्र जो है उसका हेड, वो प्रमुख था और मेन चेहरा था, जिसने शेख हसीना को भागने पे मजबूर किया। और ये जो यूनुस है, ये अंतरिम सरकार का प्रमुख के रूप में आके बैठा और उस्मान हादी के हत्या पे कैसे उसने राष्ट्रीय शोक और तमाम तरह के नाटक किए, मोहम्मद यूनुस ने, वो आपने सब देखा। और वहां पे किस ढंग से उनके अंतिम जो है वो सुपुर्द खाक जब किया गया था तो वहां भी पहुंचा। लेकिन अब जो पुलिस कह रही थी और जो वो यूनुस जो है भारत के ऊपर ब्लेम डाल के और भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा था और वो चाह रहा था कि 12 तारीख का इलेक्शन न हो हादी। अब ये बात भी आ रही है, फैजल करीम मसूद ने साफ साफ कहा है कि वो इन्फ्लुएंस करने के लिए फंडिंग भी करता था और जो हत्या हुई है वो जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ था, छात्र नेता था लेकिन जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ था और हत्या जमाते इस्लामी के लोगों ने ही की है, जमात वालों ने ही की है। वो वहां ढूंढो। और जमात पे प्रतिबंध कौन डाल रहा है, जमात को आगे कौन बढ़ा रहा है, मोहम्मद यूनुस। यानी कि एक बड़ी साजिश के तहत, जो मैं पहले आपको 10 दिन पहले वीडियो में कहा था कि ये 12 फरवरी का जो चुनाव होना है वो टालने के लिए यूनुस की साजिश हो सकती है, वो उसकी तरफ साफ साफ इशारा है।
कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट करो कि वहां पे चुनाव ही ना हो। लेकिन खालेदा जिया के बेटे की वहां पे वापसी बांग्लादेश में, और इतने लंबे समय बाद वापसी, वो उसने बहुत कुछ खोल के रख दिया। 17-18 साल बाद की वापसी है, और जो स्वागत हुआ, 10 लाख के आसपास लोग जुटे, और कई घंटे लग गए 12-13 किलोमीटर अपने घर जाने में एयरपोर्ट से। वो दिखाता है कि शेख हसीना के नहीं होने के बावजूद एकमात्र वो जो है, अब जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो सेंट्रल स्टेज में है और उसकी सरकार बन सकती है। जब खालेदा जिया की बीमार हुई थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी और लंदन उनको इलाज के लिए भेजा गया था, तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके संवेदना कही थी और उनके ठीक होने की दुआ भी की थी, और आज भी चिट्ठी भी भेजी। और एक तरह से आप कहें कि जो बीएनपी है, वो सरकार उसके आने वाली है, वहां पे एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बना दिया एस जयशंकर को भेज के, और यूनुस साइड में हो गया। अब बात यह है कि यूनुस जो चाल चल रहा था कि चुनाव टल जाए 12 फरवरी का, वो आज की जो चीज थी, भारत ने जो कहा रहमान से मिला, और रहमान भी जो बोल रहा है, जो ये जो जमात इस्लामी है, वो चाह रहा था यूनुस की भाई कहीं ना कहीं पैचअप हो जाए या छात्र नेता है वो हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं होगा, और इंक्लूसिव की बात की। अभी तक जो बीएनपी का था वो भारत विरोधी रुक रहा था, लेकिन अब जो दिख रहा है कि भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है वो, यानी कि भारत से रिश्ते, मोदी सरकार से रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश है। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक जो है, ये कह सकते हैं कि एक संकेत है कि भाई बहुत लंबा समय नहीं चलेगा, यूनुस जो करना था वो किया, 1.5 साल में जो आपने पहुंचाना था पहुंचा लिया, आगे आपकी दाल वहां उतनी नहीं गलेगी। वैसे वहां पे चुनाव होना है, जमाते इस्लामी लड़ेगा, जमाते इस्लामी और स्टूडेंट लीडर्स जो हैं उनके बीच में भी झगड़ा हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट लीडर्स जिस रूप में वो चाहते थे बांग्लादेश को ले जाना, और जमाते इस्लामी जिस कट्टरता की तरफ ले जाना चाह रहा है, उसके तमाम वीडियो अब सामने आ रहे हैं कि कैसे जमाते इस्लामी पूरे बांग्लादेश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। कट्टरपंथ फैला करके वो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को करना चाहता है, और वहां का यूथ इसे पसंद नहीं कर रहा है। 70 जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी 15 दिन पहले, उसमें 70% लोग जो हैं इस बात के खिलाफ हैं कि अवामी लीग पे प्रतिबंध लगा करके उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। यानी कि वहां की जनता आज की तारीख में भी, यूनुस चाहे जितना कट्टरपंथ फैला ले, जितना जमाते इस्लामी कट्टरपंथियों को आगे बढ़ा ले, आम जनता इन कट्टरपंथियों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और बीएनपी जो है वो यही देख रहा है, वो जो कि भाई रहमान यही देख रहे हैं कि अब अगला तो हम बनने वाले हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है, और अगर हम कट्टरपंथ की तरफ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि जो पूरी की पूरी साजिश थी मोहम्मद यूनुस की, कि भारत को बदनाम करके और सब कुछ करके, और एक वहां पे भारत विरोधी माहौल पैदा किया जाए, वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, और हमेशा के लिए जो है अंतरिम सरकार के प्रमुख लंबे समय तक ले रहे हैं, वो खत्म हो गया है। और फैसल करीम मसूद का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो ने अब उस्मान हादी की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ जो रची गई थी, और हत्या करके क्या क्या हो रहा था, उस पे बड़ा पर्दा उठा दिया है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे